हेलो। सभी को आवाज आ रही है? Yes। ठीक है। तो हम लोग ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग इस असाइनमेंट के डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी देखो कहाँ था वो। अभी हम लोग लास्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए थे? क्वेश्चन नंबर 65 था, है ना? ठीक है, देखो उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एफिशिएंसी। इसमें लिखा है वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज इनिशियली at pressure P naught and volume V naught. The gas is then the gas then undergoes a three-stage cycle consisting of the following: an isothermal expansion till it reaches volume 2 V naught, and heat Q flows into the gas. An isobaric compression back to the original volume V naught. और उसके बाद फिर बोला गया है an isocoric increase in pressure until original pressure P नॉट इज रिगेन्ड। ठीक है ना, तो ये आइसोथर्मल बोल दिया गया है। ये आप देखिए कि इसको बोला गया है आइसोबारिक और ये आइसोकोरिक है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन में फिर बोला गया है एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जैसे आइसो इसमें जानते हो हीट दो बार बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, चलो एक बार इसको देखो बनाते हैं यहाँ पे फिगर। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है मतलब इसमें भी एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला गया है ना। एफिशिएंसी देखो यहाँ पे, तो लास्ट में कहीं लिखा है, हाँ देखो इसमें लिखा गया है नीचे, द corresponding PV diagram is shown above. Efficiency of the cycle can be expressed as, एफिशिएंसी निकालना है इसमें भी। ठीक है ना, तो इसको एक बार आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस कर रहे हैं, TFR का क्वेश्चन है 2018 17 का है शायद। तो ये वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है। इसमें आप देखिए कि स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, कुछ इस तरह का प्रोसेस बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर टी नॉट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है ये। ठीक है, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर बोल दिया गया है टी नॉट बाई टू हो गया है। यहाँ पे प्रेशर हाफ हुआ है, ये वॉल्यूम हाफ हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम टू बी नॉट है। ठीक है, और तो बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर को पी नॉट बोला गया है और यहाँ पे प्रेशर को बोला गया है पी नॉट बाई टू। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं किसके टर्म में आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आंसर में क्या क्या है, क्यू एक टर्म इन्वॉल्व किया हुआ है आंसर में, और टी नॉट इन्वॉल्व किया हुआ है, और बाकी वी नॉट और पी नॉट वगैरह आंसर में नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके टर्म में लिखेंगे। इसमें देखो क्यू बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें लिखा है ना वन मोल ऑफ आइडियल गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है ना, इनिशियली एट प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट, द गैस इज देन अंडरगो थ्री स्टेज प्रोसेस, थ्री स्टेज साइकिल है ना, एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन टिल इट रीचेस वॉल्यूम टू वी नॉट, और इसमें हीट फ्लोज इनटू द गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना हीट फ्लो कर रहा है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इसमें बोला गया है कि सिस्टम में हीट जो फ्लो किया है ना वो क्यू है। ठीक है ना, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। इसमें देखिए क्या होगा कि ये आइसोकोरिक एक्सपेंशन है ना, तो आइसोकोरिक में तो हम बताएं वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, गैस एक्सपैंड नहीं कर रहा है। अब उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ हीट अंदर जाएगा। ठीक है ना, इसको मान लीजिए हम लोग कह देते हैं समथिंग क्यू प्राइम बोल देते हैं। ठीक है ना, दिस इज क्यू प्राइम। और यहाँ पे ये जो आइसोबारिक कंप्रेशन कंप्रेशन हो रहा है ना, नहीं आइसोबारिक प्रोसेस, हाँ मतलब कंप्रेशन है ये, आइसोबारिक है, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसमें हीट रिजेक्ट होगा। ठीक है ना, इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसको हम Q2 बोल दे रहे हैं, इसको Q1 नहीं बोल रहे हैं। देखो Q1 जो यहाँ पे होगा ना, Q1 इज इक्वल टू, वो ऐसे लिखना पड़ेगा Q प्लस, मतलब जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करते हैं जिसको हम लोग Q1 बोलते हैं एफिशिएंसी में, वो Q प्लस क्यू प्राइम होगा। यहाँ से भी हीट इंटर कर रहा है, इसमें भी हीट इंटर कर रहा है, तो एफिशिएंसी जो होगी ना यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे ऐसे लिखते हैं ना वन माइनस Q2 बाई Q1, जो हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, इसका मॉडुलस
तो Q2 इस प्रोसेस का होगा, और Q1 जो होगा ना, ये जो आइसोथर्मल में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और आइसोकोरिक में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, उन दोनों का सम होगा ये, ठीक है ना, Q1। तो हमें आंसर Q के टर्म में निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ मोल इसमें 1 दिया हुआ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मोनो एटॉमिक गैस बोला गया है, मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है ये। इज दैट ओके? तो ऐसा सिचुएशन है, तो देखिए देखिए डेल्टा क्यू इसमें बता दिया गया है कि डेल्टा क्यू को क्यों लिखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया जा चुका है कई बार, ठीक है ना, कि क्योंकि आइडियल गैस है ना ये, सिस्टम इज आइडियल गैस, आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रियल गैस का लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइडियल गैस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ भी टी नॉट था, यहाँ भी टी नॉट टेम्परेचर, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। वर्क डन हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का जानते हैं, एनआरटी होता है, तो 1 R, और टेम्परेचर यहाँ पे टी नॉट है, एल यहाँ पे 2 V final/V initial होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, V final/V initial, तो 2 V0, देखो फाइनली वॉल्यूम 2 V0 पे पहुंच गया, इनिशियली ये V0 वॉल्यूम पे था, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये है सिचुएशन, तो ये Q का वैल्यू निकल गया यहाँ से, देखो R T0 और ln 2 है, ऐसा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें, Q तो चलो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि T0 भी तो आंसर में लिखा हुआ है ही है, ठीक है ना, T0 तो इंक्लूड करना ही है, हमको लग रहा था कि इससे किसी का एलिमिनेशन होगा, तो चलो ठीक है, एलिमिनेशन में तो इसका यूज हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हीट क्यू एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। अब जैसे हम आइसोबारिक कर लेते हैं, Q2 जैसे निकालते हैं, तो देखो डेल्टा क्यू हम आइसोबारिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में डेल्टा क्यू इक्वल टू ऐसे लिखोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डेल्टा यू इसमें ऐसे लिखा जाएगा 3/2 NR और डेल्टा टी, ठीक है, सॉरी, NR और डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आप जानते हो कि आइसोबारिक में वर्क डन जो है ना, पी, ऐसा होता है ना, पी नॉट जो भी प्रेशर है, पी और इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिखते हैं, तो फिर पीवी जो है ना एनआरटी बन जाता है, ये एनआरटी और ये भी एनआरटी, तो मतलब इसमें बेसिकली वर्क डन जो होता है ना, वो एनआर और डेल्टा टी हो जाता है आइसोबारिक में, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा फिर से 5/2, एन का की जगह तो 1 है, आर और डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 5/2 आ गया, आर और डेल्टा टी, तो यहाँ से यहाँ क्या है, तो फाइनल टेम्परेचर देखिए T0/2 है, और इनिशियल टेम्परेचर T0 था, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ जा रहा है -5R और T0 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये इसी को Q2 बोला जा रहा है, दैट इज Q2। तो Q2 का मॉडुलस अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 5/4 R T0, तो ये Q2 का मॉडुलस है, ठीक है ना। अब हम लोग एक और प्रोसेस है इसमें, दैट इज आइसोकोरिक, तो एक बार आइसोकोरिक का लिख लेते हैं, देखो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो हो जाएगा इसमें, जीरो, ठीक है ना, दिस इज जीरो। तो डेल्टा यू को ऐसे फिर से लिख देते हैं 3/2 NR, क्योंकि आइडियल गैस है ना, तो NR और डेल्टा टी, ये तो लिखना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू को, इसी को हम लोग क्यू प्राइम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो इसमें जो हीट एंटर कर रहा है ना सिस्टम में, दैट इज क्यू प्राइम, इसको क्यू प्राइम लिख दोगे, तो ये बन जाएगा देखिए 3/2 और एन की जगह 1 और आर, ठीक है ना, सॉरी ये आर हो जाएगा और डेल्टा टी, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, यहाँ T0 से T0/2 से T0 पे जा रहा है, तो फाइनल T0 है और इनिशियल T0/2 था, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/2, 3/4 हो जाएगा, 3/4 R और T0 आ गया, तो दैट इज क्यू प्राइम, ठीक है। तो बस यहाँ से Q1 निकल आएगा, ठीक है ना। देखो Q1 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख देंगे Q प्लस क्यू प्राइम लिखा हुआ था, तो Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो Q प्लस क्यू प्राइम, तो ये हम लोग को लिखना था Q, तो चलो ऐसे रहने देते हैं, क्यू प्राइम यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 3/4 R T0, ये आ गया। और Q2 हमारा ये निकला हुआ था, कहीं पे निकाले थे ना ये, सो दैट्स व्हाट वी हैव, ठीक है।
यही तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो दैट इज द हीट रिजेक्टेड, ठीक है ना। और इसमें हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है, यही दोनों तो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर शायद ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी समथिंग माइनस किया हुआ है। एक बार देखें जरा फिर से, तो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर शायद ऐसा कुछ है नहीं। डिनोमिनेटर में भी समथिंग माइनस समथिंग ऐसा करके दिया हुआ है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से बोला गया है कि इसका हम एफिशिएंसी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट देखें, इसमें क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे देखें पूरे प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन तो ऐसे ही होगा ना, मतलब पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे तो हीट एब्जॉर्ब तो इतना ही हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और ये माइनस क्यू प्राइम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ठीक है वर्क डन तो इतना ही होगा, Q1 माइनस क्यू, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन करना पड़े, ठीक है ना, चलो देखते हैं अभी, ठीक है ना। लेट अस सी। तो एफिशिएंसी जो आ रहा है यहाँ पे, देखिए एफिशिएंसी 1 माइनस, ऐसे लिखते हैं हम लोग Q2 बाई Q1 मॉडुलस, ऐसे लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हम देखो गलती हमसे ही हो रहा था, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो Q2 मॉडुलस जो है ना, यहाँ पे ये निकला हुआ है 1 - 5/4 RT0, ऐसा लिखा हुआ है। Q1 जो है ना वो इतना है, Q प्लस 3/4 RT0। अच्छा, पहले से देखो हम जो है ना उल्टा सोच रहे थे, हम सोच रहे थे ये वाला Q2 डिनोमिनेटर में आएगा, इसीलिए हमें लग रहा था आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो मॉडुलस हमने लिख दिया, मॉडुलस लिखना होता है यहाँ पे, ध्यान रखोगे तो Q2 ये है हीट जो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो नेगेटिव में आया था ना, मॉडुलस इसका लिख दिया यहाँ पे। तो बस एलसीएम ले लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा Q, ठीक है। तो 4 तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा, देखो 5 RT0 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4Q और प्लस 3 RT0 है। 4 हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। अब एलसीएम लोगे तो देखो 4Q हो गया, और 3 में से 5 माइनस होगा तो 2 RT0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4Q और प्लस 3 RT0 आ गया। दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो ऊपर में 4Q माइनस 2 RT0, देखो इसमें दिया हुआ है, और डिवाइड बाय 4Q प्लस 3 RT0, इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो एफिशिएंसी के देखिए 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है ना। बस आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें और बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देख लो एक बार, क्या दिया हुआ है 66 का। अच्छा, इसमें भी डी आंसर, ये आंसर गलत कैसे आ रहा है 66, दोनों तो सेम ही दिया हुआ है ना ये आंसर, और क्यों। अच्छा, तो इसका मतलब ऑप्शन में कुछ गलत लिखा हुआ है, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया हो, इसमें प्लस लिखना था, माइनस लिख दिया हो, ठीक है ना। यही तो आंसर तो हमारा यही आ रहा है ना, 4Q माइनस 2 RT0 और 4Q डिवाइड बाई 4Q प्लस 3 RT0, तो दैट्स द आंसर, ठीक है। और राइट, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। तो हम एक दो कुछ क्वेश्चन और इससे करा देते हैं, ठीक है ना। और क्या सर बोलते हैं, हाँ बोलो। सर ये हमें हमेशा डिसाइड करना पड़ता है क्या कि किस में हीट अब्जॉर्ब होगा, किस में हीट रिजेक्ट होगा? देखो ये तो, देखो एफिशिएंसी जो होती है ना वो ऐसा होता है, वर्क डन हम लोग एफिशिएंसी तो ऐसे डिफाइन करते हैं ना हमेशा। वर्क डन क्या बोलते हैं, ऐसा होता है एफिशिएंसी तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। यहाँ पे Q1 नहीं लिख देना है, समझ समझो Q1 कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, ध्यान रखोगे। Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब। अब जैसे मान लो कोई साइकिल दिया हुआ है, उसमें मान लो 3 प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो तीनों का सम को हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे ना। तो यहाँ पे आपको आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, आइसो इसमें तो हीट एब्जॉर्ब हो गई। तो मतलब जब भी किसी साइकिल की एफिशिएंसी निकालना होगा ना, तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन से स्टेप में हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो इसमें 2 स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो इन दोनों का सम को हम इसीलिए Q1 बोलेंगे, ठीक है ना। और हीट बस इसमें रिजेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसको Q2 बोल दिया गया था। साइंस ये से भी तो, डिसाइड कर सर, कैलकुलेशन करके साइंस से भी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो साइंस से तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस से ही ओके। तो पता चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे वो तो हम ऐसे ही मतलब एक होता है ना कि अपना लॉजिक से भी तो पता चलता है ना कि जैसे हम मतलब हमको समझ में तो आ रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, वॉल्यूम उसका हम फिक्स रखते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब उसमें हीट सप्लाई करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ रहा है तो ये तो मतलब कैलकुलेशन में मान लो कभी तो ऐसा भी हो सकता है, कैलकुलेशन मान लो गलत कर दिया, तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है ना कि हीट तो सप्लाई कर रहे होंगे, इसमें हीट एंटर कर रहा है तभी तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वो तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। और मतलब देखो जैसे हमने मान लो पहले बोल दिया कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और हम कैलकुलेशन किया और मान लो हमारा आंसर नेगेटिव आने लगा, तो हम मतलब ये डेफिनेटली कहेंगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना। अगर नहीं आएगा नेगेटिव तो हम समझ जाएंगे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है। तो एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, दैट आइडिया वी शुड गेट। ओके। तो बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक एप्लीकेशंस है ये सभी। आप देख रहे हो कि सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ऑलराइट। तो देखो एक दो क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है ना। अभी हमें एक दो क्वेश्चन दिखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दोगे तुम लोग, इस क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैकेनिक्स ज्यादा है इसमें। ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स कम है। ठीक है। वो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन हम देख रहे थे। ठीक है। जस्ट मिनट। हाँ जैसे देखो ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस इज वेरिड लाइक दिस, V इज इक्वल टू ए टी इनवर्स। ठीक है। वेर ए इज कांस्टेंट, द एडिबेटिक एक्सपोनेंट इतना दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द गैस इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस बोला जा रहा है कि डेल्टा टी से इंक्रीज किया है, तो कितना हीट इसने रिसीव किया है। ठीक है ना। प्रोसेस देखो इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वन द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस। तो देखो आप लोग देख रहे हो ना कि पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैक्सिमम जो है वो आइडियल गैस से ही रिलेटेड होता है। इसीलिए हम लोग फोकस किए थे आइडियल गैस पे। ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ये प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस कोई भी नॉन प्रोसेस नहीं है। आप समझ रहे हो ना। ना तो ये आइसोथर्मल है ना आइडियबेटिक है, क्योंकि वी और टी का ऐसा रिलेशन किसी भी प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है ना। तो आइसोथर्मल, आइडियबेटिक, आइसोबारिक, कोई सा भी प्रोसेस नहीं है ये। ठीक है ना। तो हमें इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर देखो नॉन प्रोसेस हो जाता है ना, जैसे आइसोथर्मल, आइडियबेटिक या आइसोबारिक, तो इन सब का वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं, तो वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। अननोन है तो फिर आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा इसमें, तभी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए V प्रोपोर्शनल, V इक्वल टू ए टी इनवर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा टी से। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये कितना नंबर था क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है देखो V इज इक्वल टू ए टी इनवर्स ऐसे दिया हुआ है, प्रोसेस, ये प्रोसेस है। ठीक है। जस्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 52 है, जस्ट 2018 का क्वेश्चन, ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ। तो देखिए V इज इक्वल टू ए टी इनवर्स दिया हुआ है, ये प्रोसेस है। इसमें N इक्वल टू 1 दिया हुआ है और मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो नहीं, आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक नहीं बोला है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। ठीक है। मोनो एटॉमिक नहीं है। इसमें आइडियबेटिक एक्सपोनेंट गामा दिया हुआ है, आइडियल गैस है। जैसे ये गामा दे दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बता नहीं रहे कि ये मोनो एटॉमिक है, डायोटॉमिक क्या है, बस गामा यूज करके आंसर करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें P इज इक्वल टू ये प्रोसेस दिया हुआ है, तो आइडियल गैस है तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। ठीक है ना। N को 1 कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ से P और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना। या टेम्परेचर को पुट करो, देखो टेम्परेचर की जगह पे हम लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ से वॉल्यूम A बाई वी आ जाएगा। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू N की जगह 1 आ जाएगा R, और टेम्परेचर की जगह A बाई वी लिख सकते हैं। इस रिलेशन से आप टेम्परेचर निकालोगे ना, A बाई वी आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से प्रेशर जो निकल रहा है वो A इंटू आर और डिवाइड बाई V स्क्वायर आ गया। ठीक है।
ए इंटू आर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। तो अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं इसमें। वर्क डन जो होगा ना, देखिए यहाँ पे डीवी, ई डीवी होता है, ठीक है ना। तो सम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये ए इंटू आर हो गया और डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है, और ये डीवी हो जाएगा। तो सम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, मतलब वी इनिशियल टू वी फाइनल, ऐसे। तो हम वॉल्यूम को पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आंसर जो है ना हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हम उसी तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे तो माइनस ए आर और डिवाइड बाई वी आ जाएगा, ऐसे, ए आर डिवाइड बाई वी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए बाई वी यहाँ से देखोगे ना, देखो यहाँ पे इस रिलेशन से अगर आप टी निकालोगे ना, तो टी इज इक्वल टू ए बाई वी आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ऐसा करने वाले हैं, ठीक है ना, ए बाई वी की जगह टी लिख देंगे। अभी यहाँ पे लिमिट पुट करना है, ध्यान रखोगे, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए बाई वी, ठीक है। तो ए बाई वी की जगह टी लिख देंगे, तो माइनस आर और यहाँ पे टी आ गया। अब आप लिमिट पुट करोगे ना, जैसे यहाँ पे टी इनिशियल से टी फाइनल हो जाएगा, तो मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर डेल्टा टी, ठीक है ना। क्योंकि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो चेंज इन इंटरनल, ये डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो भी बोलिए, ठीक है ना, इसको डेल्टा डब्ल्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको डेल्टा डब्ल्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस कॉल इट डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू भी वर्क डन होता है, डब्ल्यू भी वर्क डन होता है, सेम चीज है ये। डेल्टा यू लिखोगे ना, तो डेल्टा यू हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ बाई टू एन आर और डेल्टा टी, ये होता है। एफ दिया हुआ नहीं है इसमें, तो गामा के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना होगा। तो हम लोग जानते हैं गामा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टू बाई एफ। तो यहाँ से एफ बाई टू निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा वन बाई गामा माइनस वन, ठीक है ना। तो इसलिए डेल्टा यू देखिए आप लोग इतना आ रहा है, एन का वैल्यू वन लिख दोगे यहाँ पे, एफ बाई टू की जगह ये लिखेंगे, तो आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन हो जाएगा और इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा डेल्टा यू निकल गया, ठीक है ना, और हम लोग डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिए, मतलब वर्क डन निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना, ये लगाया जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू हमारा इतना निकल गया, आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन और डेल्टा टी, और प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये है आर माइनस में है, ठीक है ना, जैसे माइनस आर डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आर डेल्टा टी आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, आर डेल्टा टी, तो इसमें आ जाएगा वन बाई गामा माइनस वन और फिर माइनस वन, एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ से आ जा रहा है आर डेल्टा टी, और ये हो जा रहा है टू माइनस गामा और डिवाइड बाई गामा माइनस वन, ये इसका आंसर आ रहा है, डेल्टा क्यू इज, ठीक है। देखो ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आर डेल्टा टी टू माइनस गामा और डिवाइड गामा माइनस वन, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन होगा 52 का डी, ठीक है। ये सभी 52 का डी आ रहा होगा, 52 का डी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो ये, हाँ, देखो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन इससे डिस्कस कर दिए। अब आप लोग बताइए इसमें अगर कोई क्वेश्चन किसी को लगता है, ठीक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। सो इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क? चलो एक क्वेश्चन देखो ये देखते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी वर्सेस इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ग्राफ ऑफ ए गैस इज शोन इन फिगर। तो डेंसिटी वर्सेस इंटरनल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी है और ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑप्शंस, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है क्यू बीसी, क्यू बीसी, बीसी कौन सा है, ये है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि बेसिकली इस प्रोसेस में क्यू जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो जीरो है, ठीक है, दैट। और डब्ल्यू सी बी, डब्ल्यू सी से बी, अगर सी से बी जाएंगे, या सी तो बी, सी बी तो है ही नहीं है, बी सी है। डब्ल्यू बी सी एक में जीरो लिखा हुआ है, इस प्रोसेस में डब्ल्यू बी सी जीरो है। और एक में लिखा हुआ है क्यू ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। बस हम लोग को ये लॉजिकली आंसर करना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें मतलब
डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सभी लोग एक बार ट्राई करके देखो जरा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी हम जैसे निकाले थे ना, देखो क्या क्या था कि जैसे एक क्वेश्चन हम एफ और यू का क्वेश्चन कराए थे अभी, टीएफआर का जो था 2020 का, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसमें जो है ना, हमें ये देखना होगा कि प्रोसेस कौन सा है, ये जो प्रोसेस है ना, तो ये तो पता चल रहा है ना आइडियल गैस है ना, मतलब इसमें सिस्टम नहीं दिया हुआ है कि सिस्टम क्या है, ग्राफ ऑफ ए गैस लिखा हुआ है सिर्फ। हमको लगता है ये आइडियल गैस ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो मोस्टली आइडियल गैस ही डिस्कस कर रहे हैं ना। आइडियल गैस अगर मान लेंगे तो देखो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ये एसी इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। एसी के बारे में तो ऐसे भी कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, नथिंग हैज बीन आस्क्ड अबाउट एसी। सर ऑप्शन सी हो सकता है क्या? देखो ऑप्शन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी अगर सी से बी की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे ही लग रहा है ना, डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि सी से बी बोला गया है ना, सी टू बी, सी बी, तो सी से बी में जाएंगे ना तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ने का घटेगा। एक्सपेंशन। वॉल्यूम घट रहा होगा ना। यस सर। नहीं, डेंसिटी बढ़ तभी अच्छा बढ़ सकता है बढ़ ना रहा जब है, वॉल्यूम यस सर घटेगा, सर। वॉल्यूम घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम घटेगा तभी तो ये वॉल्यूम इसमें घट रहा है ना, तो वॉल्यूम जनरली घट रहा होता है तो गैस को कंप्रेस किया जा रहा है ना, गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा ना इसमें, तो सी नहीं हो सकता है, सी कैन नॉट बी करेक्ट, ओके, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है ना, सी से बी जाने पे सी भी लिखा है ना, अगर बी सी लिख देता ना तो सही हो जाता है, बी से सी जाने पे देखो क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है बी से सी में, तो डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा इसमें, तो फिर बीसी डब्ल्यू बीसी जो है ना, बीसी हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव होगा, सीबी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बीसी जीरो बोला है ना, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीसी में जीरो तो नहीं होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है तो वर्क डन तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि आइसोकोरिक तो नहीं है ना प्रोसेस, ये बीसी इज नॉट है, तो ये दोनों तो गलती हो गया ये दोनों। अब जैसे बीसी देखो, बीसी इसमें ये पता चल रहा है, इसमें एक्सपेंशन तो हो रहा है, इसमें टेम्परेचर भी देखो क्या बोलते हैं, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है ना, वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है। तो ये ऐसा कोई आइडियाबेटिक भी प्रोसेस नहीं हो सकता है, दिस में नॉट बी आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमको लगता है ना कि इसका करेक्ट आंसर फिर ए बी हो जाए, ये वाला हो सकता है। देखो इसमें क्या होगा, ये आप देखिए कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, मास तो देखो गैस का कांस्टेंट रहता है जनरली, तो डेंसिटी कांस्टेंट तभी हो सकता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ना दिस वन, ए बी इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो आप जानते ही हो कि अगर आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब हीट सप्लाई कर रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है ना यही आ जाएगा, डी ऑप्शन, कि एबी में हीट सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना, डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो जरा एक से ज्यादा तो आंसर नहीं दिया हुआ है, ऐसा लग देखने में तो यही लग रहा है कि ए बी ही करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 40, 40 का डी आएगा। 44, 40, हाँ डी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डी आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया, इसमें बताने की और एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है इसमें। हाँ तो 40 था, है ना। ठीक है, चलो एक बार हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, अगर तुम लोग डिटेल में लिखना चाहते हो ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लिख लो, देखो ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें डेंसिटी वर्सेस रो दिया हुआ है, डेंसिटी वर्सेस यू, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, तो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। नाउ यू सी हियर इट इज गिवन टू बी लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, इसको सी बोला गया है, ये बी है और ये ए है,
ABC ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये तो आइसोथर्मल हो गया, ठीक है। दिस इज, मतलब हम कह सकते हैं कि AC जो है ना, AC तो आइसोथर्मल है। हम इसको आइडियल गैस मान करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस अगर हम मानेंगे, मतलब ऐसा कह सकते हो, चलो इसको अभी ऐसे लिखते नहीं है, ये आइसोथर्मल तभी होगा इफ सिस्टम इज आइडियल गैस, सिस्टम इज आइडियल गैस। क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी देखो इस प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो AC जो प्रोसेस है ना, A to C, वो आइसोथर्मल हो सकता है जब ये आइडियल गैस है। लेकिन ये जो है ना, चाहे कोई सा भी गैस हो, ये आप देख रहे हो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो किसी कंटेनर में कोई गैस है ना, तो उसका मास तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। तो ये तो मतलब आइसोकोरिक है ही है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है, दिस इज आइसोकोरिक। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इसमें वर्क डन तो जीरो है, वर्क डन जीरो है। तो इसलिए AB जो प्रोसेस है ना, AB में अगर हम देखें, AB प्रोसेस में, तो Q अगर हम निकालेंगे ना, देखो QAB, तो ऐसा हो जाएगा डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, ऐसे लिखना होगा। तो QAB आप निकाल रहे हो ना, तो डेल्टा W जीरो है इसमें, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ना AB, ठीक है। तो ये डेल्टा U से बनेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा U तो आप देख रहे हो AB में U तो बढ़ ही रहा है ना, U इज इंक्रीजिंग, तो ये ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही, ठीक है ना। तो QAB जो है ना ग्रेटर देन जीरो, ये ऑप्शन तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि D ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अदर ऑप्शन तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, C to B प्रोसेस जो है, इसमें आप देखिए कि C से B में क्या हो रहा है, रो इंक्रीजिंग, रो इसमें इंक्रीज कर रहा है। ऐसे C से B जाओगे ना, तो रो ऊपर ऊपर बढ़ रहा है ना ग्राफ, तो रो इंक्रीजिंग, तो रो इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसा कह सकते हो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो जब किसी गैस को कंप्रेस किया था, वॉल्यूम डिक्रीज करता है ना, तो इसमें वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन CB प्रोसेस के लिए ये लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो और, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखो एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे तुम लोग इसमें देखो, सभी क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करके देखोगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ना, मतलब कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने से समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए ये जानते हो उसको अटेम्प्ट करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है। हम देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम करवा चुके हैं, दिस दिस वी हैव डिस्कस्ड इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, क्वांटम में उसको करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है ना जैम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस वन 83 नंबर, ठीक है ना। इसमें देखो बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है ना, 83, 83 जैम 2013 का क्वेश्चन है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका ओरिजिनल पेपर निकालते हैं, हो सकता है ना कभी कभी मिस्टेक होता है, तो इसका ओरिजिनल पेपर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे में थोड़ा विजिबिलिटी भी बेटर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है जैम 2013 का, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, एक बार पढ़िए सभी लोग आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी ने। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसमें हम लोग एन सेल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एन सेल्स हैं, तो मतलब n-1 पार्टीशन है। देखो ऐसे करके पार्टीशन को बोला गया है डिस्क, इसको डिस्क बोला जा रहा है पार्टीशन। जिसे पिस्टन हम लोग बोलते थे ना, उसको डिस्क बोला, पिस्टन की जगह पे डिस्क बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टन 1, पिस्टन 2, पिस्टन 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डार्क किया हुआ है ना, देखो बिल्कुल ब्लैक ऐसे, ये मतलब आइडियबेटिक या नॉन कंडक्टिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, जो यहाँ पे बोला गया है ना कि फर्स्ट डिस्क इज आइडियबेटिक, ये आइडियबेटिक है। ठीक है ना, और इसके वॉल्स जो है ना, इधर इधर जो वॉल है इधर इधर आउटसाइड में, ये आइडियबेटिक है। दिस वॉल इज आइडियबेटिक। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो वॉल है ना, सॉरी, ये जो सेल है C1, तो फर्स्ट डिस्क ये आइडियबेटिक है, मतलब यहाँ से हीट इधर नहीं जा सकता है। ठीक है ना, बाकी ये सब कंडक्टिंग है, ऑल दीज आर कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा गया ईच सेल कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, लेट इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ईच सेल बी P0, V0 एंड T0 respectively. The gas in cell C1 uh, is heated slowly until the temperature of the gas in cell Cn reaches, मतलब लास्ट सेल में टेम्परेचर जो है ना 40 नॉट हो जा रहा है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सेल in terms of the number of the cells and the initial volume V naught। ठीक है, तो इसको हीट किया गया है सेल, देखो यहाँ लिखा है ना कि लेट इनिशियल, देखो गैस इन सेल C1 फर्स्ट सेल इज हीटेड स्लोली, तो इसको हीट किया गया है। मतलब देखो ये तो वॉल आइडियबेटिक है ना चारों तरफ से, तो इसको हीट किया गया होगा कुछ मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक हीटर इसमें इंसर्ट किया गया, और इलेक्ट्रिक हीटर के हेल्प से इसको हीट किया गया है। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है कि अब इसका टेम्परेचर जब क्या बोलते हैं 4T0 हो जाएगा, लास्ट वाले सेल का टेम्परेचर 4T0, तो बताना है कि ये फर्स्ट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। ये जो डिस्क है ना वो मतलब स्लाइड कर सकते हैं, लिखा है ना डिस्क कैन स्लाइड फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन, तो ये सभी डिस्क स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा है क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैम 2013 का। ठीक है, जैम 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंडर जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा है, ये सिलेंडर है। अब इसमें कुछ पार्टीशन ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, ये हमने मान लो इसको हम दिखा रहे हैं ऐसे व्हाइट कलर से, ऐसे देखो ये व्हाइट, इसको हम मान लेते हैं जो व्हाइट हमने दिखाया ना ये आइडियबेटिक है, सपोज कर लो। ठीक है ना, अब हम दूसरा कलर दिखा देते हैं यहाँ पे, सपोज करो ब्लू कलर से हम ऐसे करके अदर पार्टीशन को दिखा रहे हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे ऐसे करके मान लो हमने दिखाया ऐसे पार्टीशन ब्लू कलर से। ठीक है ना, तो ये सभी जो है ना, मतलब ये पार्टीशन जो है ये, तो ये जो है ना देखो ये कंडक्टिंग है। ठीक है, ये ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं ना, जाओ थोड़ा समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, ये कंडक्टिंग है, है। ये ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं इसको कंडक्टिंग मान रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा है कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर कंडक्टिंग है और व्हाइट कलर जो है नॉन कंडक्टिंग है। तो अभी तो सभी का वॉल्यूम इक्वल दिया हुआ है, जैसे इसका वॉल्यूम जो है ना V0 है, तो सभी का वॉल्यूम V0 है, ऑल वॉल्यूम आर V0। ठीक है ना, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा ना सिलेंडर का, देखो टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू NV0 हो जाएगा, क्योंकि n सेल्स हैं, देयर आर टोटल n सेल्स। ठीक है, और ये पिस्टन जो है सभी डिस्क जिसको बोला जा रहा है, ये सभी मूवेबल है। ठीक है ना, ये डिस्क D1 है, D2 है, D3 है। ठीक है ना, ऑल आर मूवेबल, ये DN-1 है। ठीक है ना, मूवेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे V0 था, और प्रेशर शायद दिया हुआ है ना, प्रेशर इज P0। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, हाँ देखो इसमें प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर T0 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में देखिए ऐसा है कि हर जगह टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे T0 है, प्रेशर जो है P0 है,
इन ऑल, ठीक है ना, सभी लास्ट में भी ऐसे दिखा देते हैं, वॉल्यूम वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, प्रेशर पी नॉट है, सभी में। ठीक है। अब क्या किया गया कि देखो इसी को हम एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हीट कर दिया गया इसको। तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए ये नहीं रहेगा, ये सब इरेज कर दो ये सब, ठीक है ना। ये सब इरेज कर देते हैं, मतलब अब चेंज हो जाएगा ना। देखो पिस्टन मूवेबल है, इसमें जो है ना हमने क्या किया, मान लो एक इलेक्ट्रिक हीटर ले गए, ठीक है। एक मिनट, और आने लगी कहाँ से? इसकी कॉल आ रही है कंप्यूटर में हमारे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम यहाँ पे मान लो कि ऐसे जो है ना हमने ये लिया एक, एक मिनट रुको जरा, disturbing। ठीक है। तो देखो ये जो है ना क्या है कि एक हीटर से इसको हीट कर दिया गया, तो हीट किए होंगे ना, तो देखो क्या होगा कि ये जो जितने भी मतलब ये इसमें डिस्क है ना, ये सब ऐसे मूव किया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये मान लो थोड़ा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा आगे बढ़ गया ऐसे, ये आगे बढ़ गया ऐसे, ये आगे बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो गया होगा, ऐसा हम कर सकते थे कि इसी को बढ़ा देते आगे, ठीक है ना, डायरेक्ट। मतलब ऐसा है कि ये मान लीजिए आगे बढ़ गया, ये भी थोड़ा आगे बढ़ गया इधर, ये आगे आ गया। क्योंकि देखो ये ऐसा हीट करोगे ना तो ये एक्सपैंड करेगा ना, तो ये सभी जो है ना ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा जो है ना ये हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है ये, ऐसा हो गया, चलो ठीक है, हो गया सिलेक्ट। ये ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया मान लो ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने हीट किया ना, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा एक्सपैंड कर गया, ठीक है ना। एक्सपैंड किया तो ये सबको पुश किया, तो सब पुश होकर के इधर चले गया, तो देखो थोड़ा सा वाइड वाइड दिख रहा था ना, अब ये थोड़ा नैरो नैरो दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो बोला जा रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 4T नॉट हो गया, तो इसमें मतलब थोड़ा स्टूडेंट को बस ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए बोला गया है कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर 4T नॉट, ऐसा हो रहा है ना कि ये गैस कंप्रेस हो रहा है, ये क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। ये व्हाइट कलर से जो बना हुआ है नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे जो भी हीट दिया जा रहा है ना, इधर कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और देखो ये सारे ब्लू वाले जो है ना कंडक्टिंग है, ठीक है ना। ये जो भी हमने ब्लू ऐसे बनाया ना, ध्यान रखोगे, ऐसे ब्लू कलर से जो भी बनाया गया है ऐसे ब्लू कलर से, ये कंडक्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंडक्टिंग है। और जो हमने व्हाइट कलर से बनाया ना, देखो ऐसे करके व्हाइट व्हाइट, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ये बाहर बाहर जो है ना नॉन कंडक्टिंग है पूरा, ठीक है ना। और ये भी नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4T नॉट होगा, तो ये आपको समझना है कि ये ब्लू कलर से जो भी बना हुआ है वो तो कंडक्टिंग है ना, तो यहाँ 4T नॉट है, तो इसलिए यहाँ भी 4T नॉट होगा, यहाँ भी 4T नॉट होगा टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर 4T नॉट होगा, सभी जगह 4T नॉट आ जाएगा, यहाँ तक भी 4T नॉट ही होगा, हर जगह 4T नॉट, 4T नॉट, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हर जगह 4T नॉट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हीट दिया जा रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं हमें पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो ये तो है। अब देखिए क्या होगा कि हीट यहाँ से यहाँ पे डेवलप किया गया, जिससे ये गैस एक्सपैंड किया, तो इसको कंप्रेस कर दिया, लेकिन इस पूरे सिस्टम में कोई हीट एंटर नहीं किया है यहाँ से लेकर, मतलब फर्स्ट सेल, ये जो सेल C1 है, C1 में तो हीट आया है, ठीक है ना, इससे इलेक्ट्रिक हीटर से हीट दिया गया, लेकिन सेल C2 से लेकर सेल सी एन तक कोई भी किसी भी सेल में कोई भी हीट एंटर नहीं किया है। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये पूरे इसमें इस पूरे में आइडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें आइडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है।
देयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस इन दिस होल थिंग, ठीक है ना। तो इसलिए जानते हो ऐसे कहना पड़ेगा कि अगर इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है तो देखिए इसमें हम लोग को ये देखना होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि ये टी, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि देयर इज देयर इज क्योंकि इसमें कोई हीट एंटर ही नहीं किया है इस पूरे सेल में, इन सभी में, तो देयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस इन सेल्स, ठीक है, C2 C3 अप टू Cn, इन सब में। तो इन सबको टुगेदर हम ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इन सब में एज ए होल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं इंडिविजुअल में नहीं हो रहा है, मतलब इन सबको ऐड करने पे C2 प्लस C3 प्लस ऐसे करके प्लस Cn, मतलब इन सबको एक सिस्टम मानोगे तभी, क्योंकि देखो ये जैसे कंप्रेस होगा ना तो इसमें कुछ हीट डेवलप होगा, उसका हीट तो इसमें चला जाएगा ना, तो इंडिविजुअल सेल में नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें देखो जैसे ये इसको कंप्रेस किया तो इसमें कुछ हीट डेवलप होगा, वो हीट इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है ना। तो मतलब इंडिविजुअल सेल में एडियाबेटिक नहीं है, एज ए होल अगर देखेंगे ना तो इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस में जानते हैं टी वी टू द पावर गामा माइनस वन जो होता है ना, दैट इज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, दैट इज कांस्टेंट। तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो टी इनिशियल वी इनिशियल, ठीक है ना, टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी फाइनल और वी फाइनल टू द पावर गामा माइनस वन। ये मोनोएटमिक गैस है, तो देखो हम लोग यहाँ पे मोनोएटमिक गैस बोला गया है, तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वन प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा, तो ये मतलब गामा का वैल्यू हो जाएगा 5/3, ठीक है ना। 5/3 यहाँ पे गामा का वैल्यू पुट करेंगे, तो टी इनिशियल देखिए टेम्परेचर हर जगह पे टी नॉट दिया हुआ था, यहाँ पे स्टार्टिंग में हर जगह टेम्परेचर कितना था, टी नॉट था, यहाँ पे हर जगह टी नॉट था इसमें, ठीक है ना, इस तरह से टी नॉट एवरीवेयर टेम्परेचर वाज टी नॉट, तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, और इनिशियल वॉल्यूम जो पूरे इस सेल का जो वॉल्यूम था, ठीक है ना, वो था एन माइनस वन इंटू वी नॉट, मतलब एक सेल को छोड़कर लिख रहे हैं ना, तो एन माइनस वन इंटू वी नॉट हो जाएगा। बाद में आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो हो गया ना 4 T0 हो गया, और ये वी फाइनल अभी ऐसी रहने दो गामा माइनस वन, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कि वी, ये T0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी फाइनल जो हमारा निकल रहा है ना, ये वी फाइनल ध्यान रखोगे एन माइनस वन सेल्स का वॉल्यूम निकल रहा है, इतने सारे सेल्स का, ठीक है ना। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी हियर, अच्छा यहाँ पे भी गामा माइनस वन है, तो ठीक है वी टू दावर, तो हम लोग यहाँ से वी फाइनल निकालेंगे ना, तो ये टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन और डिवाइड बाई फोर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पावर हो जाएगा वन बाई गामा माइनस वन, वन माइनस गामा माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ में वी नॉट आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, वी फाइनल इक्वल टू दिस मच। तो ये वी फाइनल जो निकला है ना, वो उस सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम निकला है जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब C2 प्लस C3 प्लस C4। तो हमें वो निकालना था फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेल C1, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेल C1 अगर निकालना है, तो देखो टोटल वॉल्यूम था एन वी नॉट, उसमें से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, एन माइनस वन और डिवाइड बाई फोर, ठीक है ना, वन बाई गामा माइनस वन और इंटू वी नॉट, तो दैट्स द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। मेन इसमें बस यही समझना था कि इस पूरे जो रिमेनिंग एन माइनस वन सेल्स है ना, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि गामा का वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है 5/3, तो 5/3 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, इट विल बिकम 3/2, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो एन, ठीक है, एन वी नॉट और, ठीक है, माइनस यहाँ पे एन माइनस वन है, और ये बेसिकली 3 बाई, ऐसा हो रहा है ना, 5/3 पुट करेगा तो थ्री ऊपर आ जाएगा, टू आ जाएगा, हाँ तो 3/2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे फोर का पावर 3/2 करोगे ना तो 8 आ जाएगा ये, दिस इज 8 और इंटू वी नॉट, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, वी कैन लीव इट लाइक दिस, ठीक है, तो दैट्स द आंसर। ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है ना फर्दर, क्वेश्चन तो यही था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सेल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स एन एंड द इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, हाँ तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। ठीक है, तो आंसर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आंसर, ये जो हमारा असाइनमेंट था उस पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर था इसमें 83 है ना,
83 है, 83 का आंसर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। 7n+1 और v0/8। सर एक मिस्टेक हो गई है। सर यहाँ पे n-1 ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, गामा मतलब की पावर गामा माइनस अच्छा वन। अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ, वी इनिशियल जब पुट करेंगे ना, वी इनिशियल, ये गामा-1, ये पूरा वॉल्यूम हम इसका लिखे है ना, हाँ सही कह रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे होगा ना। वी इनिशियल हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे सेल का वॉल्यूम n-, हाँ तो फिर यहाँ पे इसमें जो है ना गामा, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे जब हम वी फाइनल निकालेंगे, तो इस ये जो 1/गामा-1 होगा ना, वो सिर्फ 4 पे होगा। ठीक है ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब इस पे नहीं होगा, ये थोड़ा सही कर लोगे तुम लोग। तो ये ऐसा हो जाएगा, वी फाइनल जो होगा ना, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n-1 और इंटू v0 और बाई 4 टू द पावर 1/गामा-1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे बस इसमें ये थोड़ा करेक्शन कर लोगे, ये जो है ना यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो इसमें कोई पावर नहीं बचेगा, ये वाला नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो बस ऐसा हो जाएगा, ये इसमें तो है ही ये पावर जो ये लिख रहे थे हम लोग ऐसे, ठीक है ना। तो ये आ गया 8, तो अब एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ पे, तो v0 तो कॉमन आ जाएगा, v0 कॉमन आ गया, और ये 8 n में से एक n माइनस होगा, तो 7n और +1, ठीक है, और बाई 8, ठीक है, वही आंसर आ जा रहा है, ठीक है, दैट्स द आंसर, 7n+1, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, है ना। वॉल्यूम हम लोग पुट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम का पावर गामा-1 आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो वही आंसर आ रहा है, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है, 83, 7n+1 और v0/8, ठीक है, ऑलराइट। तो हमने कई क्वेश्चन इससे करा दिए हैं सिलेक्टेड, ठीक है ना। रियल गैस के क्वेश्चन अभी हम छोड़े हुए हैं, जैसे ये सब रियल गैस के क्वेश्चन है ना, वो रियल गैस पे हम सिस्टम सिस्टम एज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे रियल गैस, ठीक है, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब जो मिक्सिंग का क्वेश्चन है ना, ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे हमने कराए हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह का, तो वो चलो हम उसको जो है ना बाद में क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे, ऐसे तुम लोग को हम बता चुके हैं, वो जो एफिशिएंसी वगैरह का फॉर्मूला बता चुके हैं ना, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, ठीक है ना। तो वो सब लगा करके इसको सॉल्व कर लोगे, तुम लोग को ऐसे बेसिक जितना बताया गया ना उससे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग अपने लेवल पे सॉल्व कर लोगे, अभी हम इसके क्वेश्चंस को नहीं करा रहे हैं, हम जो है ना अलग से फिर क्या बोलते हैं हीट इंजन जब डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम ये करा देंगे, अभी आइडियल गैस ओरिएंटेड क्वेश्चन करा दे रहे हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जैम 2010 का है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में ये लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कुछ होगा नहीं, इसमें प्रोसेस का नाम बता दिया होगा कि कौन कौन सा प्रोसेस है, ठीक है ना। ये जैसे आइसोथर्मल होगा, हो सकता है ये आइडियबेटिक आइडियबेटिक दिया होगा, तो फिर प्रोसेस का इक्वेशन लगाओगे ना तो ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो करके देख लोगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम कराएंगे, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन जो है ना हम और देखो डिस्कस कर रहे हैं, इससे एक एक दो क्वेश्चन इरोडोव की बुक से कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्कस यहाँ पे। अभी शो कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे पहले भी क्लास में, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ये क्वेश्चंस देखिए आप लोग, इसमें लिखा है आइडियल गैस का ही क्वेश्चन है, एंड आइडियल गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी सीवी दिया हुआ है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस गैस एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इफ द गैस अंडरगोज
फॉलोइंग प्रोसेस। तो हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, दूसरा तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन जानते हो अभी रिसेंटली पूछा गया है नेट के एग्जाम में भी, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें फिर हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2.52 देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका बताया हुआ है पहले भी आप लोग को, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला वगैरह हम बता चुके हैं ना। देखिए क्वेश्चन है 2.52 किरोडोफ का, ठीक है। तो इसमें, हाँ बोलो, सर स्टडी ये करा दिया क्वेश्चन था शायद सर पहले आपने। किया हुआ है। क्या कह रहे हो? स्टडी करा दिया था सर आपने क्लास में एक बार। ये क्वेश्चन कराए थे? यस यस सर। सर। ये उसे अच्छा सेकंड पार्ट आपने रखा दिया था। अच्छा अच्छा, करा दिए तो चलो अच्छी बात है, यस। ठीक है। ठीक है, तो कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो यही आसपास से, ठीक है। जैसे 2.50 देख लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग को याद है, मुझे ध्यान नहीं रहा है कराया है कि नहीं कराया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस whose adiabatic exponent equals gamma undergoes a process in which gas pressure relates the temperature T as this, ठीक है ना। तो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही है ना जो अभी हम जेस्ट का क्वेश्चन करा रहे थे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। आई आई थिंक ये बिल्कुल वैसा है जो जेस्ट का एक क्वेश्चन अभी हम कराए थे ना, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ था, V इज इक्वल टू ए बाई टी, ऐसा कुछ दिया हुआ था ना। ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो ये कर लोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, वो इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, इसको करते हैं हम लोग, चलो 2.51। ये 2.50 जरूर कर लोगे, जेस्ट का क्वेश्चन आज जो कराया गया था वो एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 2.51 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2.51, देखो इसमें लिखा गया है, एन आइडियल गैस with adiabatic exponent gamma undergoes a process in which its internal energy relates to volume as, ठीक है। 2.51 कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम से देखो इस तरह से रिलेट हो रहा है, U इज इक्वल टू ए और V टू द पावर अल्फा है, V टू द पावर अल्फा, ठीक है। where A and alpha are constant, so find the work performed by the gas and the amount of heat to be transferred to the gas to increase its internal energy by delta U। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस, तो इसमें मोलर हीट कैपेसिटी भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलो पहले तो वर्क डन और हीट ट्रांसफर्ड निकालना है, जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो रहा है वो डेल्टा यू हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रोसेस है, अच्छा आइडियल गैस ही दिया हुआ है ना इसमें, एक बार सिस्टम देख लो क्या दिया हुआ है, आई थिंक आइडियल गैस ही है, ठीक है। हाँ, ये एन आइडियल गैस लिखा हुआ है विद आइडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये एक मतलब आइडियल गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस का इक्वेशन यूज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये जो है ना प्रोसेस का इक्वेशन दिया हुआ है, प्रोसेस प्रोसेस है ये, ठीक है। तो आइडियल गैस में देखो क्या होता है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आइडियल गैस में, ठीक है ना। ये होता है ऐसे F/2 और एनआरटी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे U की जगह पे जो है ना ये लिख देंगे A, और यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, 3। तो इसे देखो हम लोग ऐसे F/2 एनआरटी है, गामा दिया हुआ है ना इसमें, तो हम लोग F/2 जो होता है ना, F/2 आप देख लोगे करके 1/γ-1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/γ-1 और एनआरटी, एनआरटी की जगह हम लिख देते हैं पीवी, ठीक है ना। यहाँ पे यूज 1 एंड 2 हमने किया है, देखो 1 से हमने पुट किया है बेसिकली यू का वैल्यू, और एनआरटी की जगह हमने पीवी पुट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ पे V टू द पावर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रेशर देखिए यहाँ से निकल आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू ए और γ-1, ठीक है ना, और V टू द पावर यहाँ पे अल्फा-1 आ जाएगा, तो ये प्रेशर हो गया। अब वर्क डन निकालते हैं, देखो वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन देखो अल्टीमेटली आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्क डन का क्वेश्चन जब भी होगा ना, तो ये आपका मेन टास्क होता है कि प्रेशर को आपको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। एक बार ये लिख दोगे ना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन देखो हम लोग ऐसे निकालेंगे पी डीवी, ठीक है ना। तो P का वैल्यू ये लिखेंगे A, और γ-1 ये आउटसाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन V टू द पावर अल्फा-1 और dV हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गेट।
Now you see here, so what do you get? We get a and here gamma minus 1 and here you get v to the power gamma and v to the power alpha और divided by alpha. ये आ गया, ठीक है ना। अभी आप ध्यान रखेंगे इसमें, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, इसमें इनिशियल से फाइनल लिमिट ऐसे छोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी वॉल्यूम का लिमिट तो कुछ दिया नहीं है ना। तो हम लोग इसको फिर से चेंज कर देंगे इंटरनोलॉजी में। देखो a और v टू द पावर अल्फा, जो a v टू द पावर अल्फा u बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, देखिए वर्क डन हम लोग जो लिख रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा गामा माइनस 1 और यहाँ पे डिवाइड बाई अल्फा है और ये u बन जाएगा और यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा u इनिशियल से u फाइनल, ठीक है ना। तो वर्क डन देखिए यहाँ से निकल आया, क्या बोलते हैं, अल्फा गामा माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा, ये आ गया और ये u फाइनल माइनस u इनिशियल से डेल्टा u बन जाएगा। तो ये वर्क डन निकल गया, दैट इज द वर्क डन, ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में वर्क डन तो निकल गया, अब इसमें बोला गया था हीट सप्लाइड। अच्छा, तो वर्क डन निकल गया तो हीट सप्लाइड तो ऐसे निकल जाएगा ना। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि आंसर डेल्टा यू के टर्म में निकालना है, तो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। तो डेल्टा यू के टर्म में आंसर निकालना है, तो डेल्टा यू रहने देंगे इसको ऐसा ही, और गामा माइनस 1 और बाई अल्फा और ये डेल्टा यू हो जाएगा। तो बस इसका भी आंसर आ गया 1 प्लस, और यहाँ से गामा माइनस 1 है और बाई अल्फा, और यहाँ से आप देखिए ये डेल्टा यू आ जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू, ठीक है। तो ये सभी कैलकुलेशंस हो गए, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। देखो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी शायद बोला गया है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इसमें फाइंड वर्क परफॉर्म बाय द गैस एंड अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर टू दिस गैस टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा यू, ये तो हो गया। अब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी बताना है, ठीक है ना। तो देखिए मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है ना, मतलब ऐसे होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई, मतलब ऐसे ही हो जाएगा डी डेल्टा टी, बस यही होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसे जब हम लिखेंगे ना, तो देखो वन मतलब ऐसे ही होता है ना, डी क्यू बाई डी टी लिखिए, ये स्पेसिफिक होता है तो 1 बाई एन आ जाता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस गामा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा और डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को आप लिखोगे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर से देखिए यहाँ पे u इतना लिखा हुआ है ना, u इज इक्वल टू दिस मच f बाई 2 एन आर टी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस विल बिकम इक्वल टू f बाई 2 एन आर, ठीक है ना। और ये डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा यू लिखा है ना तो डेल्टा टी लिख देंगे और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर देंगे, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बाई 2 एन आर जो लिखा गया है ना, तो हीट कैपेसिटी देखिए C इज इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस गामा माइनस 1 और डिवाइड बाई अल्फा, और F बाई 2 को हम लिख देंगे 1 बाई गामा माइनस 1, 1 बाई गामा माइनस 1 और ये R आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट अगर निकालेंगे तो 1 बाई एन भी लिखना पड़ेगा, तो फिर n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। अगर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे 1 बाई एन लिखेंगे ना, तो उससे ये n कैंसिल हो जाएगा। तो ये सभी आंसर इसके होने चाहिए, ठीक है ना। यही है इसका हीट कैपेसिटी। देखो हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यही तो होता है हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट लिखते हैं तो 1 बाई एन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये ध्यान रखोगे, डेल्टा यू यहाँ पे जो डेल्टा यू था ना, उसको हमने ऐसे लिख दिया एफ बाई 2 एन आर और डेल्टा टी, और इधर से डेल्टा टी आया, वो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था 2.51, ठीक है। तो 2.51 देखिए आप लोग, टू पॉइंट फाइव वन ये है। देखिए हमारा ये वर्क डन को ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल ए यूज किया है, ठीक है ना। वर्क डन हम लोग इतना निकाले, फिर उसमें डेल्टा यू ऐड कर दिए थे, हाँ मतलब ये दोनों तो वही है। सी जो हमारा निकला ना, सी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 और आर डिवाइड बाय अल्फा, यही होगा। हम लोग जो निकाले ना उसको बस सेपरेट आउट करना है, ठीक है ना। हाँ देखो वही है, एन नहीं लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 एक टर्म आ जाएगा और यहाँ पे गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आर डिवाइड बाय अल्फा आ जाएगा। तो दैट्स द आंसर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो डिस्कस कर देते हैं हम।
तो आइडियल गैस का मतलब लगभग 3 क्लासेस में देखो डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोई दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो है ना आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है? जो नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक सर वो 52 का बी वाला करवा दीजिए, वो नहीं बना था। नहीं बना था। सर नहीं बना, मैंने ट्राई किया था। एक मिनट, कहाँ था वो? 2.52 था है ना? चलो हम 52 का बी करा देते हैं, लेकिन बाकी जो इधर क्वेश्चंस है ना, देखो यहाँ पे इन सब के लिए आप लोग कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना? देखो जैसे हीट कैपेसिटी इन सब में निकालना है, ये सभी क्वेश्चन जो है ना मोर और लेस एक ही जैसे हैं, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग करके करोगे, ठीक है ना? तो देखो 52 का बी चलो करा देते हैं। देखो क्या लिखा है, एन आइडियल गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, find the molar heat capacity of this gas as a function of its volume if the gas undergoes following process। ये प्रोसेस दिया हुआ है, P इक्वल टू पी नॉट और ई पावर अल्फा वी, ठीक है ना? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 52 का बी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? 2.52 है ना, ये इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें प्रोसेस जो दिया गया है ना, देखिए प्रोसेस वो ऐसा दिया है, प्रेशर इज चेंजिंग लाइक दिस, P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर अल्फा वी। ऐसा है, V इज वॉल्यूम हियर, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस का इक्वेशन है और आइडियल गैस ही है ना, यहाँ पे आइडियल गैस देखो लिखा जरूर होगा, ठीक है ना? सिस्टम हमारा वही चल रहा है भाई, आइडियल गैस देखो लिखा है ना, एन आइडियल गैस है ये, ठीक है? इसका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV दिया हुआ है, ठीक है ना? मतलब एन आइडियल गैस लिखने का मतलब ये है कि बस ये नहीं बताया गया इसमें कि ये मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, क्या है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं जानते हैं बस यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना CV तो हम जानते हैं कि CV ऐसे लिखा जाता है ना 1/n और डेल क्यू भी, क्यू एट कौन, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। CV तो अब बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो है ना ऐसा हो जाता है du/dt हो जाता है, ठीक है ना? CV इज दिस मच। तो जहां पे du आएगा ना वहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं n CV और dt। ये हम पहले आप लोग को ध्यान है ना, ये हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये बात बताया गया कि CV को हम हमेशा इंटरनल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? दूसरी बात, ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस है तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन तो यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना? तो अब देखो ये प्रोसेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो मेनली देखो अभी जैसे कि हम कराए ना इस क्वेश्चन में कि हमें हीट कैपेसिटी निकालना है ना, तो हम DQ निकालेंगे। DQ इज इक्वल टू और उसको DT से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? बस ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना? तो इसमें जो है ना देखो जैसे C जो निकलेगा ना, जैसा कि इसमें दिख रहा था अभी, जैसे क्वेश्चन में n मैच नहीं कर रहा था ना, तो इसका मतलब वो हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं लेकिन निकालने के लिए एक्चुअल में निकाल रहे हैं स्पेसिफिक हीट। तो ऐसे लिखना होगा DQ/dt, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से 1/n आ जाएगा और DQ को आप ऐसे लिख दोगे DU प्लस DW, मतलब ऐसे लिख दो PdV और डिवाइड बाय DT, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आप देखिए कि n और ये du/dt ऐसा हो जाएगा du/dt, ठीक है ना? तो इसलिए n देखिए n du/dt की जगह CV आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/n और ये P/T हो गया। ये यहाँ पे देखो P नहीं, P/T नहीं है, 1/n और यहाँ पे ऐसे P है और यहाँ पे dV/dt है, ऐसा ये दिया हुआ है dV/dt, ठीक है ना? तो इसकी जगह देखो C इज इक्वल टू, हम इसकी जगह तो लिख देंगे ऐसे करके CV, ये टर्म, और प्लस ये जो dV/dt है ना लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि P का फॉर्मूला इसमें हम P को पुट कर, अच्छा यहाँ पे dV/dt लिखना है, ठीक है ना? तो P को हम लिख सकते हैं इसके टर्म में, ठीक है ना? वी कैन राइट दिस हियर, ठीक है? तो ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 कर दो और इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है ना? और हम लोग यहाँ पे अभी ऐसा बना हुआ है देखो P/n और dV/dt, तो चलो इसको पुट करते हैं हम लोग यहाँ से, इन दोनों की हेल्प से निकालते हैं dV/dt, ठीक है? लेट अस सी व्हाट वी गेट, ठीक है ना? तो अभी इसको हम चलो इक्वेशन नंबर 3 लिख करके छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियसली आंसर इतना नहीं होगा, ठीक है ना? हमको इसको समथिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि पुट 1 into 2, 1 को 2 में पुट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा P0 और V e टू द पावर अल्फा V इज इक्वल टू NR और यहाँ पे T है, ठीक है ना?
तो हम लोग इसको जो है ना ऐसा करते हैं, टी से डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म आ जाएगा पी नॉट और ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी, ऐसा हो गया। और फिर यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा वी ऐसा आ गया प्लस। तो देखो पी नॉट इन पावर अल्फा वी जो है ना पी बन जाएगा, वो बाद में हम उसको फिर से पी लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा पी नॉट अल्फा बाहर आ जाएगा इसमें, और वी तो पहले से है, और ई टू पावर अल्फा वी आ जाएगा, और फिर डीवी बाई डी टी होगा। बस डिफरेंशिएशन का रूल, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा एन आर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये आप देखो पी नॉट और ई पावर अल्फा वी ये सब मिलकर के पी बन जाने वाला है वहां पे, वन वन के जैसा। फिर यहाँ से पी नॉट और फिर यहाँ पे ई टू पावर अल्फा वी, वो पी बन जाएगा। तो हम इसमें से कुछ कॉमन टर्म लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें पी कॉमन है, फिर डीवी बाई डी टी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। यू कैन सी हियर पी इज कॉमन, पी नॉट ई पावर अल्फा वी जो है ना वो पी बन रहा है, ठीक है ना। पी नॉट ई पावर अल्फा वी पी बन रहा है, ठीक है ना। तो हम डीवी बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बस बच जाएगा वन, ये वन बच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है ना हमने इसको तो पी बना दिया, ये कॉमन ले लिया हमने, अल्फा वी बच रहा है यहाँ पे, अल्फा वी ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, और दैट इज इक्वल टू एन आर। तो यहाँ से देखिए पी और, सॉरी ये गलती से हम स्मॉल टी लिख दिए, यहाँ पे कैपिटल टी है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। पी और ये हो गया डीवी बाई डी टी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एन आर और डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा वी ऐसा आ गया। देखो यहाँ पे तो वही था ना, यहाँ पे आप देखिए पी इंटू डीवी बाई डी टी, वो चीज यहाँ से निकल गया है, ठीक है ना। तो इसको आप कहते हैं पुट इंटू, यहाँ पे देखो पी डीवी बाई डी टी, पुट इंटू थ्री, इसको थ्री में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू सी वी और प्लस, ठीक है ना। तो इसको जब पुट करोगे ना तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आर और डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा वी, ठीक है ना। ये पी डीवी बाई डी टी के पूरा, ये पूरे टर्म की जगह आ रहा है ना, बस एन ही इससे कैंसिल होगा, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। चलो देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। सी इक्वल टू सी वी प्लस ये आ रहा है, ठीक है। 52 का बी देखो एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बोला गया था ना, तो ठीक है वॉल्यूम में ही निकला है आंसर, ठीक है। तो 2.52, होपफुली यही होगा आंसर। देखो 2.52 है ना, सी इक्वल टू सी वी प्लस दिस आर डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा वी, दैट्स द आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को नेट का दिखा रहे हैं, अभी रिसेंटली नेट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। Please show the previous slide. अप्रोच देखो समझ में आ जाना चाहिए कैसे है, और ऐसे दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का बस यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, ये रुको एक मिनट, अभी जो है ना एक दो क्वेश्चन इससे जो है ना थोड़ा और बेसिक वाले हम करा देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत बेसिक भी कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से देखिए, ये जो है ना थर्मोडायनेमिक्स इसका 2.1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने इसके जो है ना जो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन है वो कराए हैं, ठीक है ना। हमने ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। तो एक एक चलो हम ये करा देते हैं तुम लोग को, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 2.1 है, ये सब जो है ना ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखोगे, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे 2.1 करा देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेसल हैज वॉल्यूम दिस मच, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है लीटर। हम जो है ना देखो इसमें एरोडोप में अच्छी बात ये होती है कि हमें नंबर्स पुट करने की जरूरत नहीं होती है, लीटर में दिया हुआ है। कल हम बताया था ना, लीटर को अगर आप क्या बोलते हैं एसआई यूनिट में चेंज करना चाहते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब में 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब,
ठीक है, SI यूनिट मीटर क्यूब होता है ना, लीटर नहीं होता है, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लिखा गया है वेसल ऑफ वॉल्यूम दिस कंटेन्स आइडियल गैस का क्वेश्चन है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में 0 नहीं पुट करेंगे बल्कि इसको केल्विन में चेंज करेंगे, पहले 273 ऐड करना होगा, ठीक है ना। आफ्टर ए पोर्शन ऑफ द गैस हैज बीन लेट आउट, प्रेशर इन द वेसल डिक्रीज बाय दिस मच। प्रेशर बोला जा रहा है इतना डिक्रीज कर गया जब थोड़ा सा गैस को जो है ना लीक किया गया है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो फाइंड द मास ऑफ द गैस रिलीज, ठीक है ना। तो मास ऑफ द गैस रिलीज निकालने के लिए बोला जा रहा है कितना गैस रिलीज किया गया है। द डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना हम लोग मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मूला ये पीवी इज इक्वल टू एक एनआरटी होता है, ठीक है ना। ये 2.1 है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इनोडो, ठीक है ना। आइडियल गैस का क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ना ताकि आप लोग अदर क्वेश्चन जो इसके बाद होंगे वो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे फॉर्म्स लिखे थे ना इसके, जैसे यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू, फिर हम लोग ऐसे भी लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे एम डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये भी लिखा गया था, और इनटू आरटी, ठीक है, ये भी लिखा गया था। और एक लिखा गया था ऐसे भी, देखो पी इज इक्वल टू, जैसे मास बाई वॉल्यूम ऐसे लिख दोगे ना तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द डेंसिटी, और बाई यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा बाई एम और इनटू आरटी, इस तरह से लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें देखो मास ऑफ द गैस लीक, जैसे देखो क्या होगा कि जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ना, उससे गैस निकल भी जाएगा ना, तो जो रिमेनिंग गैस है उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है ना एक तरह से फिक्स्ड है, ठीक है, दिस वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे इसी को इक्वेशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ से ऐसा करो कि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया चेंज इन प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मास और डिवाइड बाई कैपिटल एम और इनटू आरटी। तो इसमें हमें वही बोला गया था ना, अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड, अमाउंट ऑफ गैस लीक का मतलब हो गया कितना मास, यहाँ पे देखो मास ऑफ द गैस लीक निकालना है बेसिकली, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मास, अच्छा मास ऑफ द गैस ही बोला गया, डायरेक्ट बोला गया मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट सूटेबल इक्वेशन जो है ना, देखो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चेंज इन प्रेशर निकालोगे तो चेंज इन मास हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए डेल्टा एम जो निकल रहा है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है, डेल्टा पी और इंटू वी और इंटू मोलर मास और डिवाइडेड बाई आर टी। अब इस क्वेश्चन में देखिए टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मोलर मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना एक बार इस इक्वेशन से पुट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एम बाई आर टी, यहाँ पे एम बाई आर टी अगर निकालोगे ना, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एम बाई आर टी की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा रो बाई पी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, बस इतना ही आंसर आ जाएगा। देखो डेल्टा पी, क्योंकि मोलर मास नहीं दिया हुआ है तो ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो एम बाई आर टी की जगह रो लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाई ये कैपिटल पी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, छोटा सा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बस आइडियल गैस का समझ लो इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। अब डेंसिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं एक बार। ये है देखो ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, रो इंटू वी है ऊपर में, देखो रो इंटू वी डेल्टा पी, और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो वही आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस के जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, बस जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उससे सभी क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम 3 क्लासेस आइडियल गैसेस पे ऑलमोस्ट ले चुके हैं, ठीक है ना, और एक क्लास तो मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ले चुके हैं, ठीक है। तो नहीं प्रॉब्लम क्या, आई थिंक हाँ प्रॉब्लम के 3 क्लासेस हो गए, ठीक है। तो आप जानते हो देखो क्या है कि तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तो कम से कम जो है ना 20-30 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लो, ठीक है।
तो 20-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो आइडियल गैस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी बन जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक मिनट देखो, हम एक क्वेश्चन अभी नेट में आया था रिसेंटली, वो हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस वन। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था ना उससे पिछला एग्जाम का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2023। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अभी भी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, हीट कैपेसिटी का, जो लिखा है ना, क्लासिकल आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच मोलर स्पेसिफिक हीट चेंजेस। स्पेसिफिक हीट का देखो फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, if the initial temperature of the gas is are initial temperature of volume ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 2 V नॉट, तो आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा सभी लोग क्या आंसर होगा इसका। अभी अभी क्वेश्चन कराया गया इस टॉपिक का, तो आप रिलेट करके उससे आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ये जो आंसर ऊपर में 4 दिया हुआ है ना वो नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर कहीं नीचे दिया होगा, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई एक ऑप्शन आएगा, आप लोग देख के बताइए क्या आंसर आ रहा है। किसी का आंसर आया है क्या। डी ऑप्शन। डी आ रहा है, चलो डी आ रहा है तो हो सकता है डी। डी। सभी लोग देखिए क्या आ रहा है आंसर। चलो हम भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये नेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेट दिसंबर 2023, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि हीट कैप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी इज इक्वल टू सी वी प्लस, इसमें लिखा गया है आर टी अपॉन टी नॉट दिया हुआ है,
आर टी अपॉन टी नॉट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, आर टी अपॉन टी नॉट, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। अब बोला जा रहा है इफ द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर टी नॉट एंड वी नॉट रिस्पेक्टिवली एंड फाइनल वॉल्यूम इज टू वी नॉट। देखो इसमें टी नॉट वी नॉट से चेंज किया जा रहा है टी और वी टू वी नॉट पे, वही बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इसमें सी ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना, देखो सी स्पेसिफिक हीट बोला गया है इसको, ठीक है ना, तो सी इज इक्वल टू 1/n और हम लोग ऐसे लिखते हैं dq/dt, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 1/n और dq को ऐसे लिखते हैं हम लोग du प्लस वर्क डन pdv, ठीक है ना, और बाई dt हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए कि c इज इक्वल टू ये बन जाता है 1/n और इधर से आ जाता है du/dt, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट 1/n du/dt, ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1/n आ जाता है और ये बन जाता है p और dv/dt ऐसा, ठीक है, हम लोग तो यही जानते हैं ना कि दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये देखिए c du/dt इसको हम लोग जानते हैं कि cv बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड cv, ये होता है 1/n और p और ये हो गया dv/dt। अब देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, ये 1 हो गया और इसको 2, कंपेयर 1 एंड 1 और 2 कंपेयर करेंगे ना, देखो ये तो हम अपने डेफिनेशन से निकाल कर लाए ना, ये तो हमारे डेफिनेशन से आया, ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ये होता है 1/n dq/dt और dq को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये लिख दिए, तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया है ये, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है 1/n और p और इधर से आ रहा है dv/dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए कि r आ गया और t अपॉन टी नॉट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे यहाँ पे P को हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन P का नहीं है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्वेश्चन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, देखो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, आइडियल गैस दिया हुआ है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन उससे P निकालेंगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा nRT अपॉन वी नॉट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1/n है और P की जगह लिख देते हैं nRT अपॉन भी और ये आ जाएगा dv/dt, ठीक है, इज इक्वल टू RT और बाई टी नॉट हो गया। अब आप देखिए यहाँ से कि इधर से RT और RT कैंसिल और NN कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा dv/v इज इक्वल, ठीक है ना, dv/v और इधर से dt आ गया और बाई टी नॉट आ गया ऐसा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वॉल्यूम देखो वी नॉट से चेंज हुआ है कितना, 2v नॉट में, ठीक है ना, और टेम्परेचर टी नॉट से टी में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ln2 आ जाएगा ना, यहाँ पे ln2v नॉट बाई वी नॉट, ऐसा ln2 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1/t0 और इधर से आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं t-t0, तो इस इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो t0 ln2 हो गया ये और प्लस t0 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू t, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू आ रहा है t0 और ये आ जाएगा ln2 और प्लस 1, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया है ये, समझ रहे हो ना, हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऐसा होता है, अभी जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हीट कैपेसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा था किसी प्रोसेस को दे करके, ठीक है, इसमें हीट कैपेसिटी दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, तो बस यही करना है कि अब हीट कैपेसिटी का जो हम लोग तरीका है निकालने का उसी को फिर से लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जा रहा है। क्वेश्चन वॉल्यूम और टेम्परेचर का है तो प्रेशर को एलिमिनेट कर रहे हैं, प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से एलिमिनेट किया गया एंड वी आर गेटिंग द आंसर। तो जस्ट जानते हो ये मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस हैं जहां पे आइडियल गैस इक्वेशन का मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देख रहे हो जहां पे भी रिक्वायरमेंट आइडियल गैस बोल दिया जाएगा, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा बस उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस हम लोग अभी ऐसा करो स्टॉप करते हैं, ठीक है, आप लोग जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जैसे एस सी वर्मा की बुक से, कुछ हीरोडॉफ की बुक से, ये कुछ जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे, ये दूसरा सिस्टम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं, ओके। सर हाँ बोलो। सर एक क्वांटम की लेक्चर थी सर, लेक्चर 38, वो अभी तक लोड ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हो क्वांटम का? एक लास्ट लेक्चर था सर, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास था,
अपलोड नहीं हुआ। चलो ठीक है, हम कर देंगे, ठीक है। ठीक है।